हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज हम ओ लेवल M2R5 सेट 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सीधा हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि HTML और CSS का मदद से एक लेआउट बनाना है और यहाँ मैंने लिखा भी है कि इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है इनको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए लिखा है कि क्रिएट ए रिस्पॉन्सिव वेब पेज यूजिंग HTML5 एंड CSS3 विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे इन सब चीजों का यूज करके यानी HTML5 और CSS3 का यूज करके, और यहाँ पे फिर कुछ लिखा है कि यूज सेमेंटिक टैग। ठीक है, कौन सा? हेडर, नैव, सेक्शन, आर्टिकल और फुटर, इनका यूज करना है। और क्या करना है? हेडर शुड कंटेन द वेबसाइट टाइटल, हेडर में कोई वेबसाइट का टाइटल वगैरह होना चाहिए। फिर कह रहा है कि नेविगेशन बार शुड कंटेन एटलीस्ट 4 मेन्यू आइटम्स। तो नेविगेशन बार बनाएंगे नैव टैग की मदद से, जिसके अंतर्गत हम 4 आइटम डालने वाले हैं। फिर यहाँ पे है कि यूज CSS फ्लेक्स बॉक्स टू अलाइन द नेविगेशन मेन्यू। तो इस फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हम इनको अलाइन करने करेंगे। ठीक है, इसके बाद में है कि सेक्शन शुड कंटेन टू आर्टिकल्स अलाइन साइड बाय साइड। तो यहाँ पे सेक्शन टैग लेंगे जिसके अंतर्गत हम 2 आर्टिकल लेंगे और उनको साइड बाय साइड मेंटेन करेंगे। फिर एक फुटर लेना है, ठीक है, और एक्सटर्नल CSS यूज करना है और कमांड वगैरह कमेंट वगैरह भी प्रॉपर देना है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि ये किस किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, क्या क्या मेथड होंगे वो सीखते हैं। तो हम यहाँ पे ओपन कर लिए अपना एडिटर और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसका question1.html। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अब जरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लेता हूँ एक अपना पूरा ये बॉयलर प्लेट, और इसमें जैसा कि बोला गया है कि आप हेडर टैग लें, तो हमने हेडर टैग लिया। हेडर टैग के अंदर मैं एक H1 ले लेता हूँ और इस H1 में मैं कुछ टाइटल वगैरह डाल देता हूँ। जैसे मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम फिलहाल डाल दिया है, आप कुछ और डाल दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको सही लगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS भी यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया स्टाइल डॉट CSS के नाम से। ठीक है, और इसको मैं लिंक कर लूंगा अपने इस HTML से। तो यहाँ हेड के अंदर जाना है और लिंक टैग लगाना है और यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS हमने लगा दिया, जिससे हमारी एक्सटर्नल CSS लिंक हो गई। ठीक है, अब हेडर को टारगेट करते हैं, तो हम यहाँ पे हेडर को लिखेंगे हेडर, और इसके बाद हमने लिखा कि हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है, ये कलर मैं चाहता हूँ कि ब्लैक कलर में आए। ठीक है, और दूसरा कि मैं इसको हाइट दूंगा ताकि हाइट भी प्रॉपर दिखाई दे, 100 पिक्सल की हाइट दे दिया हूँ। और अभी अगर आप देखें इसका प्रीव्यू, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ ओपन विद लाइव सर्वर लेता हूँ। तो इसका आप एक लाइव प्रीव्यू जब देखेंगे तो आपको ये अभी एक हेडर ब्लैक कलर का नजर आएगा जिसके अंतर्गत कुछ हेडिंग है। अब ये हेडिंग भी यहाँ पे ब्लैक ही है, इसलिए ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं H1 को टारगेट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और H1 को टारगेट कर लिया और H1 को मैंने लिखा कि यहाँ पे H1 जो है हमारा, सबसे पहले तो इसका जो कलर है वो इसमें से कोई कलर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं व्हाइट ही दे देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो कलर होगा वो ऐसा कुछ नजर आने लग जाएगा। अब चूंकि ये सेंटर में दिखाना है तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट डैश अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट डैश अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो सेंटर अलाइन करने के और भी मेथड हैं बट हमने सिर्फ इतना ही दिया। अब अगर मैं चाहूँ ये एकदम बीचों बीच आ जाए, तो ये जो इसका पेरेंट्स यानी ये जो हेडर हेडर हमारा पेरेंट्स होता है, तो हेडर को हमने हाइट दे रखा है कितना, 100 पिक्सल। जितना पेरेंट्स को हाइट दिया है उतना ही अगर मैं लाइन हाइट नाम की प्रॉपर्टी लगाऊं, ठीक है, लाइन हाइट, और सेम चाइल्ड को भी उतना ही हाइट दे दूं, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। दूसरी चीज, अच्छा ये जो पहले से कुछ मार्जिन यहाँ नजर आ रही है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाता हूँ यानी स्टार, और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर से जो मार्जिन है वो 0 पिक्सल कर दो और जो पैडिंग भी डिफॉल्ट आती है वो भी 0 पिक्सल कर दो।
ठीक है? अब ठीक है, ये बिल्कुल सट गया। अब नीचे आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, इसके बाद बोला गया था कि नेविगेशन बार लेना है, तो नैव टैग लिया और नैव के अंदर बोला गया था कि आपको 4 कम से कम आइटम्स रखने हैं, तो हम एंकर टैग ले लेते हैं, A/4 मैंने किया, ठीक है? और इनके अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे मैंने होम नाम का बटन बना दिया। हालाँकि आपके एग्ज़ाम हॉल में शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे इतना, तो आप लोग शॉर्टकट की ज़्यादा प्रैक्टिस ना करिएगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादातर चीज़ें टाइप ही करनी पड़ेंगी। मैंने होम, होम, होम रखा हुआ है, आप अपना कुछ अलग भी रख सकते हैं। अब मैं नैव को टारगेट करता हूँ। अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, देखिए ऐसे दिख रहा है। तो अब इसको बढ़िया से सुंदर बनाना है, तो चलते हैं यहाँ पे नैव को टारगेट करते हैं और नैव में हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर सबसे पहले ऐड करेंगे और बैकग्राउंड कलर हमने कहा कि चलो ऐसा कुछ ब्लू वाला कलर दे दिया हमने। और दूसरी चीज़ मैं इसको हाइट भी दूँगा, मैंने कहा हाइट ले लो, 50 पिक्सल की मैं इसको हाइट दे देता हूँ। अब एक बार आप प्रीव्यू ज़रा देखिए तो ये ऐसा नज़र आ रहा है। और अब इसके अंदर ये जो एंकर टैग लगा है, बोला गया था कि फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करके इनको मैनेज करिए। तो मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है? डिस्प्ले फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर लिया है तो एक चीज़ ज़रा देखेंगे हम, देखो ये चीज़ यहाँ पे ये बिल्कुल एकदम ऊपर सटी हुई है। तो अगर इसको वर्टिकल मैनेज करना है तो अलाइन आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी है, हॉरिज़ॉन्टल मैनेज करना है तो जस्टिफाई कंटेंट नाम की है। अब ये अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट तभी यूज़ कर पाते हैं जब आपने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया हो। तो हमने यूज़ कर लिया है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे अलाइन आइटम्स, ठीक है? क्या लिख दूँ मैं? अलाइन आइटम सेंटर। तो अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर लिखता हूँ, तो ये वर्टिकल हमारा देखो यहाँ पे जो कंटेंट है, सेंटर आ गया, ठीक है? दूसरा मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जस्टिफाई कंटेंट। अब इसको मुझे सेंटर नहीं करना, सेंटर करना होता सेंटर कर लेता, मैं करूँगा यहाँ पे इसको स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड कर देने से ये अभी यहाँ पे बराबर-बराबर बँट जाएगा, बट 1 सेकंड क्यों नहीं हुआ भाई? हो गया, ठीक है? तो दोनों तरफ बराबर-बराबर जगह ले लेगा और ये ऐसा कुछ भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा-सा ऊपर से जगह ले, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे मार्जिन डैश टॉप और मार्जिन टॉप में डाल देता हूँ कितना है 10 पिक्सल, ठीक है? तो ऊपर से थोड़ा-सा ये गैपिंग ले लेगा। इसके बाद ये जो चीज़ है यहाँ पे, इसका कलर मैं बदलूँगा, तो मैं कहता हूँ कि जो एंकर टैग है, एंकर टैग का जो कलर है, वो व्हाइट कर दो और जो उसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, यानी टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टी लगा के उसको मैंने नन करा दिया है। तो ये हट गया और ये कुछ इस तरीके से नज़र आने लगा। देखा आप कितने बढ़िया से ये बनता चला जा रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया है, ठीक है? टाइटल वगैरह भी बना लिया, नेविगेशन बार भी बना लिया, फ्लेक्स का भी यूज़ करके हमने सेट कर लिया। अब सेक्शन को बनाते हैं जिसमें हम 2 आर्टिकल लेंगे। तो सेक्शन को चलो हम चलते हैं वापस एचटीएमएल में, नैव के बाद में चलते हैं यहाँ पे लेते हैं सेक्शन टैग को, फिर इसके अंतर्गत हम ले लेते हैं आर्टिकल टैग को, ठीक है? आर्टिकल के अंतर्गत हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं कुछ भी, जैसे हम लॉरेम और फिर लिख देता हूँ मैं 30, तो एक पैराग्राफ मिल जाएगा। सेम चीज़ मैं आर्टिकल को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद में यहाँ नीचे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? कॉपी एंड पेस्ट हो गया है ये। अब इसके बाद में अगर हम देखें अभी, तो ये हमें कुछ इस तरीके से ऊपर-नीचे दिखाई दे रहा है। अब इनको हम बढ़िया से मैनेज करने वाले हैं, तो पहले तो मैं सेक्शन को टारगेट करूँगा, सेक्शन टैग को। मैं कहता हूँ सेक्शन को कि बैकग्राउंड कलर लो, ठीक है? बैकग्राउंड डैश कलर इसको दिया हमने और मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर चलो हमने कुछ ऐसा कलर दे दिया और इसको मैं हाइट दूँगा। मैंने कहा हाइट ले लो कम से कम 400 पिक्सल की और अब अगर एक बार को हम देखें और हाँ, आर्टिकल को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल को हमने कहा एक बार मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, ये ऐसा सेक्शन हमने मैनेज किया। अब आर्टिकल को देखो, मैंने कहा आर्टिकल की जो विड्थ है, विड्थ 100% पूरा-पूरा लिया है, तो मैं कहता हूँ कि जो विड्थ होगी, ये काम करेगा 50% ले लेगा। पूरा मान लो इस छोर से इस छोर तक 100% है, तो मैंने कहा इसका 50%, ठीक है? एक आर्टिकल लेगा। हाइट उतनी दे दूँगा जितना पेरेंट्स को मैंने दे रखा है, तो पेरेंट्स को हमने दे रखा है कितना भैया 400 पिक्सल था, है ना? बल्कि इसको मैं एक काम करता हूँ 350 पिक्सल देता हूँ, ठीक है? 350 पिक्सल। इसके बाद में फिर मैं क्या करूँगा, 350 पिक्सल इसको हाइट दे दिया है और एक बार को
चलो बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर दें या फिर बॉर्डर में इसके अराउंड लगा दूं, है ना। बॉर्डर लगा दिया मैंने 5 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा दिया है। तो आप देखो एक बॉक्स यहां से यहां तक में आ गया है, दूसरा बॉक्स नीचे आ रहा है, दोनों नीचे नीचे आ रहे हैं क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा नीचे ही आते हैं। अब मैं कहूंगा कि एक बॉक्स यहाँ रहे, दूसरा बॉक्स यहाँ रहे, तो साइड बाय साइड ये सेट हो जाए। तो पेरेंट्स के अंदर जाना है, पेरेंट्स के अंदर जाकर के लिख देना है यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लैक्स लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये साइड बाय साइड मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ जगह बच रही है ना। तो कुछ जगह, कितनी जगह बच रही है, जैसे हमने यहाँ पे हाइट 400 दिया था और इसको हाइट हमने 3.5 यानी 50 पिक्सल की हाइट है। तो मैं कहता हूँ कि काम कर लो भाई, मार्जिन डैश टॉप, ठीक है, आर्टिकल के अंदर जाके मार्जिन टॉप दे दिया, कितना, मैंने कहा टॉप से ले लो 25 पिक्सल। तो ऊपर नीचे से थोड़ी थोड़ी जगह आ जाएगी, कुछ ऐसा हो गया। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये आर्टिकल आ गया हमारे पास। हालांकि आप इसको चाहो तो और बढ़िया और सुंदर बना सकते हो, ठीक है। मैं बस जितना कह रहा था कि ये ऐसा कुछ करना है वो मैंने ले लिया, ठीक है। मैं इसको और बहुत ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जैसा बोला गया जितना उतना मैंने ले लिया। अच्छा, एक काम और करता हूँ कि सेक्शन जो मैंने लगाया है ना, मैं इसको भी मार्जिन देता हूँ, मार्जिन डैश टॉप। कहता हूँ टॉप से मार्जिन लो 10 पिक्सल की। तो 10 पिक्सल की मार्जिन ले लेगा, ये भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा था, ये कर लिया हमने, फिर कह रहा था फुटर ले लीजिए। ठीक है, चलिए फुटर अब लेने की बारी है। तो नीचे आते हैं, सेक्शन के बाद में जाकर के फुटर ले लेते हैं। देखो आप आर्टिकल को थोड़ा और सुंदर बना लीजिए, अगर आपके पास समय है तो सुंदर बना लीजिए, ठीक है। मैं बस मेन क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ जो बोला गया था। तो फुटर नाम का टैग लिया, इसके अंदर आप कुछ लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ डाल रहा हूँ और ऐसे कुछ लिख दे रहा हूँ, एट द रेट ऑल राइट्स, ठीक है। अरे भैया, ऑल, देख रहे हो कितनी मिस्टेक हो रही है, ऑल राइट रिजर्व्ड, ऐसा कुछ हमने मैसेज डाल दिया, ठीक है। कॉपीराइट ऑल फलाना ढिमकाना, तो ये यहाँ पे है। अब मैं इसको फुटर टैग को यहाँ पे टारगेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने फुटर, और मैंने कहा फुटर के सबसे पहले बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा। बैकग्राउंड कलर इसको मैं देता हूँ रेड कलर, और इसको हाइट दे दूंगा मैंने कहा हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल की। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक लेआउट बन करके तैयार है। अब इसको सेंटर वेंटर में लाना होगा, तो आप डिस्प्ले फ्लैक्स और अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डाल के सेंटर में ला सकते हैं, ठीक है। मैं इतना नहीं कर रहा क्योंकि क्वेश्चन में बस बोला गया था कि फुटर वगैरह बना दो, बस फुटर हमने बना दिया। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, एक लेआउट बन गया। यानी आपका जो पहला क्वेश्चन था वो आपने सॉल्व कर दिया। अगर आपने इतना कर लिया तो यानी पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्या करना है हमें, ठीक है। और हाँ, एक जरूरी बात कि यहाँ पे बोला गया था कमेंट यूज करने के लिए, ठीक है। तो कमेंट का जरूर यूज करिए, अगर हम कमेंट नहीं यूज करेंगे तो दिक्कत समस्या आ सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बस सिंपल कुछ भी कमेंट डाल के दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए हमने सेक्शन लिया, डिस्प्ले फ्लैक्स लिया था, तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ स्लैश स्टार, और इसके बाद मैं लिखूंगा कि आर्टिकल, मतलब इसके लगा देने से क्या होगा, आर्टिकल साइड बाय साइड, ठीक है। बस ये कमेंट आ गया। ऐसे ही और भी, अब यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ फुटर पे, फुटर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि फुटर फिक्स्ड, ठीक है, फुटर फिक्स्ड एट बॉटम, है ना। फिर यहाँ पे स्टार और स्लैश। तो ये चीज जरूर करिए कि मतलब, और हाँ, फिक्स करने को बोला गया है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि पोजीशन जो होगी हमारी, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन क्या कर दी जाए भाई, फिक्स कर दी जाए, ठीक है। बोला गया ना फुटर हमारा फिक्स होना चाहिए, तो इसको पोजीशन को फिक्स करा दिया हमने। तो कुल मिला के ये बस इतना ही करना था। और कमेंट वगैरह और भी दे दीजिए कि कौन सी चीज कहाँ स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। HTML में भी कमेंट आप इस तरीके से यूज कर लीजिए कि यहाँ पे फुटर स्टार्ट है, यहाँ पे जैसे इस तरीके से लिख दिया कि स्टार्ट फुटर, और फिर कमेंट दे दिया मैंने, ठीक है। नीचे यहाँ पे तो लिख दिया एंड
फुटर, और फिर इसको भी आप क्या कर दीजिए, कमेंट दे दीजिए। ठीक, इस तरीके से। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा कि आपको एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है यूजिंग HTML एंड CSS विद द फॉलोइंग फील्ड्स, जिसमें ये सारी फील्ड होंगी। ठीक है, जेंडर, कोर्स, हॉबीज, ये सारी चीजें। फिर कह रहा है कि HTML5 वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स का भी यूज करना है, जिसमें रिक्वायर्ड और टाइप और पैटर्न नाम का एट्रीब्यूट लगा हो। CSS की मदद से उसको थोड़ा सुंदर बनाना है। बॉक्स मॉडल वगैरह और फ्लेक्स बॉक्स का यूज करना है। तो अब यहाँ इसको देखते हैं कि ये चीज कैसे की जाएगी, इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको भी हम सॉल्व करते हैं फटाफट। तो हम आते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन 2 एक दूसरी फाइल ले लेते हैं। ठीक है, question2.html, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और फिर से अपने बॉयलर प्लेट को लिया हमने और फॉर्म टैग को लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे एक्शन में कुछ नहीं डालना है अभी हमें। और फिर अब हम यहाँ पे अपना फॉर्म्स मतलब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक चीज की CSS वगैरह भी हमें अप्लाई करना है, तो बल्कि मैं एक काम करता हूँ, एक div टैग ले लेता हूँ। ठीक है, एक div टैग ले लिया मैंने, और div टैग के अंतर्गत मैं जा करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास। ठीक है, और क्लास दे दिया मैंने कंटेनर। ठीक है, कंटेनर, और इसके अंतर्गत मैं आकर के यहाँ पे और एक हेडिंग 2 ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या हमसे? बिल्कुल गड़बड़ हुआ है हमसे शायद। ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं, और इसके बाद अब ड्यू के बाद में, यानी ये ड्यू को एकदम नीचे ही रखना है, और इसी के अंदर हमें फॉर्म नाम का टैग लगाना है। और इस फॉर्म को अब नीचे कर देना है क्लोजिंग को, और इसके अंतर्गत चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे लेबल नाम का टैग लगाया। अब ये फॉर जो लिख करके आ रहा है, फॉर का यूज कुछ अभी है नहीं, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं ना, फुल नेम जो कि बोला गया था उसमें, फुल नेम। इसके बाद फिर हम यहाँ पे इनपुट और टाइप टेक्स्ट हो जाएगा। अब चूंकि बोला है रिक्वायर्ड करने के लिए क्वेश्चन में कि वो फील्ड अनिवार्य होनी चाहिए, भरना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कर दिया। फिर लेबल नाम का टैग हमने लगाया, और वापस यहाँ पे आकर के हम ले लेते हैं फुल नेम था, फिर ईमेल था, ईमेल को ले लेते हैं हम। ठीक है, और ईमेल के बाद में इनपुट फील्ड लेंगे हम यहाँ पे ईमेल। ईमेल के लिए ईमेल हो जाएगी, और इसको भी हम कह देंगे कि ये भी रिक्वायर्ड है, भरना ही भरना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लेबल नाम का वापस टैग लगाते हैं, और अब इसके बाद में बोला है कि पासवर्ड लेना है, तो पासवर्ड हम ले लेते हैं। ठीक है, और वापस यहाँ पे इनपुट नाम की फील्ड, और पासवर्ड के लिए यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड हो जाता है। ठीक है ना, ये पासवर्ड हो गया। इसके बाद में फिर वापस यहाँ पे हम लेबल नाम का टैग लगाते हैं फिर से। फिर नई हमारे जो थी, यानी जेंडर भी हमें दिखाना था, तो हम यहाँ पे जेंडर दिखा दिया। अब जेंडर के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो एक ड्यू टैग मैं यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, ड्यू को मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ मैं इसको ऑप्शन के नाम से। अब ड्यू क्यों लिया है, इसके पीछे रीजन क्या है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि मैंने ड्यू क्यों लिया। ठीक है, इनपुट और टाइप में देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेडियो। ठीक है, क्योंकि मुझे रेडियो बटन बनानी है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल। और इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट लगाएंगे। एट्रीब्यूट का नाम दे देते हैं नेम, और यहाँ लिख देते हैं जेंडर, और यहाँ पे वैल्यू भी लगा देंगे, वैल्यू में लिख देंगे मेल। अब सेम चीज इसके नीचे इनपुट टाइप रेडियो, और बिल्कुल वही नेम इक्वल टू जेंडर, और फिर यहाँ पे चलेंगे, सॉरी, फिर इसके आगे चलेंगे और यहाँ लिखेंगे वैल्यू फीमेल, और इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग फीमेल मेंशन कर लेंगे। ठीक है, एफ कैपिटल कर लेता हूँ, ये मैंने मेंशन कर लिया है। अब ये तो हो गई इसकी बात। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद में फिर आपको कोर्स वगैरह दिखाना था, तो फिर हम चलते हैं यहाँ पे लेबल नाम का टैग लगाएंगे, और इस बार हम यहाँ पे कोर्स मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या दिखाना था, कोर्स दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोर्स, और इसके बाद में मैं फिर इनपुट टाइप टैग लगाया,
और देखो कोर्स के लिए मैं अब चूंकि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट नाम का टैग लगाऊंगा, जिसके अंदर ये नेम और आईडी की मुझे भी जरूरत है नहीं, तो मैं नेम और आईडी हटा देता हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर कर दूंगा कि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसके अंदर मैं ऑप्शन नाम का टैग लूंगा। जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ मैं ओ लेवल वैल्यू, और इसके बीच में भी यहाँ पे मैं ओ लेवल मेंशन कर देता हूँ। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे ऑप्शन नाम का टैग लेंगे, और जैसे यहाँ लिख दिया हमने एडीसीए, और फिर यहाँ पे एडीसीए मेंशन कर देता हूँ। ऐसे आप और भी चीजें ले सकते हैं, और भी चीजों को दिखा सकते हैं, ठीक है। मैंने इतना कर लिया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हॉबीज वगैरह भी दिखाने वाले हैं, तो लेबल नाम का टैग मैं फिर से लेता हूँ, और लेबल लेने के बाद में इस बार मैं दिखाऊंगा क्या चीज, हॉबीज को। तो यहाँ पे हमारी हॉबीज मेंशन हो जाएंगी, और हॉबीज को भी हम चेक बॉक्स की मदद से दिखाएंगे। तो मैं फिर से ड्यू टैग लूंगा, ठीक है, ओके। ड्यू टैग मैं वापस लेता हूँ, और इस ड्यू को मैं एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है। क्लास मैंने दे दिया यहाँ पे ड्यू को ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस के अंतर्गत इसको भी रख लिया है हमने। और इसके बाद फिर मैं चलता हूँ इनपुट टैग, और यहाँ लिखूंगा मैं चेक बॉक्स, और फिर हॉबीज में जैसे डाल दिया कि रीडिंग हो गई, ठीक है। और फिर इनपुट बॉक्स चेक बॉक्स हो जाएगा यहाँ पे, और रीडिंग फिर इसके बाद में मैंने दिखा दिया कि स्पोर्ट हो गया है, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया है। फिर इनपुट टैग, और फिर यहाँ पे डाल दिया हमने चेक बॉक्स, और स्पोर्ट्स के बजाय फिर हमने यहाँ पे लिख दिया है म्यूजिक। इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे फॉर्म में सबमिट बटन भी बनाएंगे, ठीक है। तो हम नीचे चलते हैं, एक बटन नाम का टैग लगा दिया। बटन टैग लगाने के बाद में यहाँ पे हम लिख देते हैं सबमिट, और इसके अंदर बटन टैग के अंदर हम जो है यहाँ पे टाइप में लिख देते हैं, ओ भाई, टाइप में सबमिट, ठीक है। सेम इसके साथ ही बटन और टाइप नाम का फिर से हमने लगा दिया, और अब की बार में हमने लिख दिया रीसेट, और यहाँ पे भी हम मेंशन कर देंगे रीसेट, ठीक है। इतनी चीजें। अब एक बार मैं प्रीव्यू जरा दिखा दूं आपको कि इसका क्या रिजल्ट होगा, कैसे नजर आएगा। तो अभी अभी ये बड़ा ही अजीब सा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ये चीज, ठीक है। ऐसा कुछ ये नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक एक को हम टारगेट करेंगे, और देखते हैं कि ये किस तरीके से हमने इसको सुंदर बनाना है, ठीक है। तो चलिए, अब हम इसको सुंदर बनाने की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, एक बार क्वेश्चन जरा हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आ, ये सारी चीजें जो बोला गया था, और यहाँ पे देखते कहीं पे ये क्या लिखा है, क्या स्टाइल द फॉर्म यूजिंग CSS, अलाइन फॉर्म एलिमेंट्स प्रॉपर्ली यूजिंग CSS बॉक्स मॉडल एंड फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। बट ये नहीं बोला है कि कौन सी CSS हमें यूज करनी है ना, इंटरनल एक्सटर्नल कौन सा, ये नहीं बोला गया। तो मैं यहीं पे बल्कि काम करता हूँ, इंटरनल CSS का ही मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे हम इंटरनल CSS लगाते हैं, स्टाइल नाम का टैग लगाया है, और इसके बाद फिर हम पहले तो हम यहाँ पे काम ये करते हैं कि कंटेनर टैग को अपने, है ना, जैसे हमने लिखा था ना, कंटेनर हमने क्लास दिया था, तो कंटेनर को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको हमने टारगेट कर लिया है यहाँ पे, और इसको मैं कहता हूँ कि इसको विड्थ दे दो, 400 पिक्सल्स की इसको मैं विड्थ दे देता हूँ। और इसके बाद में फिर मैं इसको मार्जिन देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मार्जिन लगाऊंगा कि 30 पिक्सल, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ ऑटो। और इसके बाद में फिर मैं इसको बैकग्राउंड कलर एक दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर चलो मैं अभी व्हाइट ही देता हूँ, क्योंकि आगे फिर शैडो वगैरह मैं लगाऊंगा ना, यही कलर दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद फिर मैं कहूंगा कि पैडिंग आना चाहिए अंदर अंदर की तरफ, 20 पिक्सल की पैडिंग ऐड कर देता हूँ। और बॉर्डर का रेडियस मैं इस पे अप्लाई करूंगा, तो बॉर्डर डैश रेडियस, ठीक है। तो बॉर्डर डैश रेडियस 5 पिक्सल्स। अब एक बार जरा आप यहाँ पे प्रीव्यू जरा देख लीजिए, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आने लगा है, ठीक है। ऐसे कुछ ये नजर आ गया, ठीक। अब यहाँ पे आगे चलिए देखते हैं ये और क्या क्या चीजें इसमें हल्का हल्का देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा रेडियस भी आ गया है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे लेबल को टारगेट करते हैं। तो लेबल टैग जितने भी हैं, मैं कहूंगा कि इनका जो डिस्प्ले है ना, वो डिस्प्ले क्या कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। डिस्प्ले है
ब्लॉक। ब्लॉक जो क्या होता है, ये पूरी जगह को कवर कर लेता है। और मैं कहूंगा कि मार्जिन ले ले किधर से भाई, टॉप से 10 पिक्सल की मार्जिन लेकर के हमेशा रखे। तो अब एक बार यहाँ पे देखते हैं जरा। तो अच्छा जी, अभी भी यहाँ पे लेबल टैग, ओके 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 ओके, लेबल ठीक है। अब देखो ये डिस्प्ले ब्लॉक हो गए, तो ब्लॉक होने की वजह से ना ये पूरी 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 जगह को कवर करने लगा, और ऊपर से देखो आप थोड़ी 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 गैपिंग भी कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम इस इनपुट टैग को टारगेट करते हैं, और जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट वगैरह टैग लगा रखा था इसको टारगेट करते हैं। तो हम काम करेंगे कि इनपुट कॉमा सेलेक्ट, ठीक है, इनको टारगेट किया। और हमने कहा कि इनकी जो इनपुट की विड्थ है, ये जो अभी थोड़ी थोड़ी विड्थ लेकर के बैठे हैं, ये 100% यानी फॉर्म की पूरी विड्थ को कवर करे। दूसरा पैडिंग ले ले अंदर की तरफ, पैडिंग अंदर की तरफ होती है, जब भी उसके अंदर कुछ लिखेंगे थोड़ी गैप करके आएगा तो थोड़ा चौड़ा लगेगा। और मार्जिन ले ले कहां से, टॉप से 5 पिक्सल की। तो चलिए जरा देखते हैं, ये देखिए आप। अब देखो ये अंदर की तरफ ये थोड़ी थोड़ी गैपिंग है ना, तो इसलिए हमने पैडिंग दिया था। ठीक है, और ये विड्थ पूरी जगह देने के लिए दिया था। तो इस तरीके से ये पूरी जगह को कवर करने लगा है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये भी देखिए बढ़िया से सेट हो गए हैं ये सब कुछ हमारे खूब अच्छे से। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन टैग को टारगेट करेंगे, ऑप्शन को। और फिर हम लिख रहे हैं कि ऑप्शन जो है हमारे, इनका डिस्प्ले जो है ये फ्लैक्स कर दो। अब डिस्प्ले फ्लैक्स करा देने से हमारे जो ऑप्शंस होंगे, अभी रुक जाइए एक सेकेंड, डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा, और इसके बाद में हम कहते हैं कि इनके बीच जो गैपिंग होगी, ठीक है, गैप हमने डाला यहाँ पे। फ्लैक्स अगर यूज किए तभी आप गैप प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर मैं लिखता हूँ मार्जिन डैश टॉप, और टॉप कर दो भैया क्या पे, 5 पिक्सल, है ना। अभी हमने दिया था ना यहाँ पे ऑप्शन नाम का, ठीक है। तो अब इसको चलो हम दिखाते हैं, यहाँ पे जब चलेंगे देखो यहाँ पे इसको हमने टारगेट किया है ना, इनको। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, तो कहाँ चला गया हमारा ऑप्शन के बाद में, फिर मैं टारगेट करता हूँ अब बटन को। तो मैं कहता हूँ कि जो हमारी बटन है, इस बटन को मार्जिन दे दो टॉप से, ठीक है, कितना मार्जिन टॉप, 15 पिक्सल्स की। अच्छा, पैडिंग ताकि अंदर की तरफ थोड़ी जगह बचे, तो बटन हमारी थोड़ी ज्यादा बड़ी मोटी नजर आएगी। और विड्थ 48% हमने दे दिया है। और जरा देखिए ये ऐसे नजर आने लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक बढ़िया सिंपल सा फॉर्म, जैसा कि इसमें बताया गया था, वो आपने बना लिया। लेकिन लेकिन अभी इसमें कुछ चीजें रह गई हैं। क्या चीज रह गई है, आप अगर पकड़ पा रहे हो तो इसमें क्या रह गया है। जैसे कि इसमें ये बोला गया था कि जब भी आप बनाएंगे, ठीक है, तो आप पैटर्न यूज करेंगे, पासवर्ड में पैटर्न। पैटर्न अभी हमने नहीं लगाया है। ठीक है, चलिए पैटर्न लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे पासवर्ड में चलते हैं, और पासवर्ड के अंदर चल के यहाँ पे पैटर्न नाम का एट्रीब्यूट लगाएंगे। और मैं डबल कोट्स के अंदर फिर यहाँ पे स्टॉप लगाता हूँ, मिनिमम 6 कैरेक्टर का हमें यहाँ पे डालना है। तो हमने यहाँ पे 6 कॉमा लगा दिया, मतलब इससे क्या हो जाएगा कि मिनिमम 6 कैरेक्टर आपको मेंशन करना ही करना होगा पासवर्ड। और इस फील्ड को भी क्या कर देते हैं, रिक्वायर्ड कर देते हैं। तो अब अगर कोई बिना इन फील्ड को भरे फॉर्म सबमिट करता है ना, तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इस तरीके के मैसेजेस आएंगे। और कोई अगर कुछ फील्ड सबमिट कर दे, इनको सबमिट कर दे, यहाँ पे इनको कुछ लगा दे, तब भी सबमिट देखो नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है पहली बात तो @ वगैरह लगाओ, @ लगा दोगे तो ये फॉर्म में भी कहेगा इसको भी आप सबमिट करो। तो ये बन गया एक सिंपल सा फॉर्म, यहाँ से रीसेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन 2 को भी सॉल्व। तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पे बोला गया है कि CSS एनिमेशन और होवर इफेक्ट का यूज करना है। आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि CSS इफेक्ट और एनिमेशन यूज करिए, बटन बनाइए जिसके ऊपर होवर इफेक्ट लगाइए, कलर वगैरह चेंज होना चाहिए, साइज चेंज होनी चाहिए। एक बॉक्स बनाइए जिसको लेफ्ट से राइट की तरफ एनिमेट कराना है ना। और की फ्रेम्स प्रॉपर्टी का यूज करना है। और ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगाना है इमेज अथवा फिर किस पे, टेक्स्ट पे। ठीक है, और इंटरनल या फिर एक्सटर्नल CSS में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक question3.html के नाम से फाइल बना लेनी है। और इसको हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमने कुछ इस तरीके से बॉयलर प्लेट इंसर्ट कर लिया है। और इसको इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे बटन नाम का टैग ले लेते हैं। और बटन टैग के अंदर मैं ऐसा लिख लेता हूँ एक मैसेज कि होवर मी, ठीक है,
पहले अपने HTML को तैयार कर लेते हैं और इसके बाद फिर एक div ले लेता हूँ मैं, और div के अंदर मैं एक क्लास यूज कर लेता हूँ box के नाम से, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं br टैग लगाता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं एक इमेज मेंशन सॉरी इमेज टैग लगाऊंगा, यानी img टैग। और फिर मैंने एक पिक ले रखा है इसमें, तो pic1.jpg के नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये इतना था HTML हमने, ठीक है। बटन लिया, एक div टैग लिया और एक इमेज लगा दी। अब बटन के ऊपर चलते हैं और बटन को यहाँ पे टारगेट करते हैं, और पहले हम अपने बटन को सुंदर बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। तो हम यहाँ पे इधर रहेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि बटन जो है हमारी, सॉरी, पहले तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना स्टाइल, और फिर हम बटन को टारगेट करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो बटन है हमारा, इसको पैडिंग दो, ठीक है। पैडिंग कितना, 15 पिक्सल, फिर 30 पिक्सल। अब जरा आप एक बार प्रीव्यू भी देख लो इसका, ठीक है, तो आपको और बेहतर चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो देखो, यहाँ पे हमने ये बटन लिया था जो कि इस तरीके से कुछ नजर आ रहा है जब हमने इसमें पैडिंग लगा दिया है, और ये हमारी इमेज थी, और ये बीच में जो जगह है ये ड्यू के लिए है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे फॉन्ट साइज वगैरह भी हम लगाएंगे, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ लिखते हैं कि बटन में जो लिखा गया है, इसकी जो फॉन्ट की साइज है वो 16 पिक्सल कर दो। तो ठीक है, बटन की साइज भी थोड़ी सी बढ़ गई है। और दूसरी चीज कि हम बटन के ऊपर इफेक्ट लगाएंगे, लेकिन वो इफेक्ट स्मूथ होना चाहिए, क्वेश्चन में मेंशन था नीचे। तो ट्रांजिशन हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, एक सेकेंड, ट्रांजिशन, ठीक है। तो लिखेंगे हम ट्रांजिशन जो होगा वो 0.3 सेकेंड लेगा, ठीक है। तो इससे हमारा जो ट्रांजिशन होगा ना वो बहुत ज्यादा स्मूथ बन जाएगा जब इसके ऊपर होवर लेके जाएंगे। अगर आप यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस, एक सेकेंड, यहीं पे था, ठीक है, ये देखो ये था ट्रांजिशन इफेक्ट, है ना। तो ट्रांजिशन हम ऐड कर लेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़िया स्मूथ बन जाएगा। अच्छा, अब होवर इफेक्ट लगाते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि बटन कॉलन होवर, और फिर मैं कहता हूँ कि जो बैकग्राउंड कलर होगा वो बैकग्राउंड कलर बटन का कुछ चेंज हो जाना चाहिए। चलो एक कोड डाल देता हूँ मैं, 3498DB, ठीक है, बहुत बढ़िया ये कलर होता है, और आप इस कलर को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है, ओके। अब इसके बाद मैं कहता हूं कि जो फॉन्ट कलर होगा वो व्हाइट कर देना, तो बहुत ही बढ़िया इस पे कॉन्ट्रास्ट आएगा, ठीक, कलर और व्हाइट, व्हाइट करा दिया। फिर मैं कहता हूं कि इस काम ये करना है इसमें कि ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में कहता हूं मैं कि स्केल, और यहाँ आपको छोटा ब्रैकेट ओपन करना है 1, और इसके बाद फिर 0.1 कर दिया हमने। अब जरा आप ध्यान से देखिए, कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखो जूम हो रहा है थोड़ा, है ना, बढ़ रहा है, फॉन्ट कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और ये काफी ज्यादा स्मूथ तरीके से हो रहा है क्योंकि हमने ट्रांजिशन नाम के ऊपर प्रॉपर्टी लगाई थी, ओके। और यहाँ पे फिर एक चीज और ऐड कर देता हूँ, क्या, बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो में मैं लिखता हूँ 0 0, फिर कॉमा 5 पिक्सल, 5 पिक्सल कॉमा 10 पिक्सल, फिर यहाँ पे ग्रे। अब अगर आपने थोड़ी ढंग से पढ़ाई की होगी ना, तो आपको ये सारी चीजें पता चल रही होंगी कि जो हमने पहली वैल्यू दिया वो कौन सी है, जो दूसरी वैल्यू दिया वो कौन सी है, ठीक है, ये सब कुछ आपको क्लियर कट पता चल रहा होगा। तो ये देखिए, एक आपका बहुत ही बढ़िया स्मूथ, एकदम बढ़िया अच्छी खासी बटन यहाँ पे बन चुकी है। तो ये हमने काम कर लिया। अब हम बॉक्स को एनिमेट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो एक कमेंट भी दे देता हूं मैं कि एनिमेटेड बॉक्स, ठीक है, ओके। और फिर मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा डॉट बॉक्स, और इसके बाद मैं इसको कहता हूं कि विड्थ, ओके, इसको मैं दूंगा कि विड्थ ले लो, विड्थ कितना, 100 पिक्सल की विड्थ ले लो, और इसके बाद में मैं फिर यहाँ पे हाइट दे देता हूँ, कितना, 100 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ। और फिर इसको मैंने बैकग्राउंड कलर डाल दिया रेड, और फिर यहाँ पे पोजीशन डाल देता हूँ मैं कि इसकी पोजीशन रिलेटिव होनी चाहिए, और एनिमेशन लगाता हूँ कि एनिमेशन जो होगा, एनिमेशन का देखो सबसे पहले नाम, तो नाम दे देता हूं मैं कि मूव बॉक्स, ठीक है, ऐसा कुछ हमने नाम दे दिया। फिर कितना समय लेगा, फिर मैंने ड्यूरेशन डाल दिया कि 4 सेकंड लेगा, और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, ठीक है, इटरेशन काउंट डाल दिया। फिर मार्जिन डैश टॉप, मार्जिन डैश टॉप,
और 30 पिक्सल। अब एक बार जरा आप देखो तो ये बॉक्स ऐसे बना है। अब इसको हमें मूव कराना है, ठीक है, इसको मूव कराना है। तो मूव कराने के लिए हम यहाँ पे की फ्रेम नाम की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, की फ्रेम्स, और इसके बाद अपने जो भी नाम दिया था, जैसे क्या नाम दिया था, मूव बॉक्स, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फ्रॉम, और फ्रॉम में यहाँ पे जैसे लिखता हूँ कि लेफ्ट, लेफ्ट से ये कितना हो, 0। अब देखो, हमने पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी ऐड कर रखी है, इसलिए मैं सीधा लेफ्ट लिख पा रहा हूँ। अगर ये नहीं लिखा होता पोजीशन, तो मैं यहाँ पे लिखता मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, ये भी याद रखना है। और फिर यहाँ पे आते हैं टॉप, और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि लेफ्ट से इसको 300 पिक्सल कर दो। अब देखना, अभी आप ये मूव होना चाहिए था, बट एक सेकेंड, ये मूव क्यों नहीं हुआ, क्या इसमें हमने मिस्टेक की? तो जरा इसके मिस्टेक को हम ढूंढ लेते हैं कि मूव क्यों नहीं हुआ ये। आ, ओके, ठीक है, मूव बॉक्स हमने नाम दिया था, मूव बॉक्स नाम ठीक दे दिया है, ठीक है, एनिमेशन, और फिर हमने लिखा था 4 सेकेंड लगेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा ये, और विड्थ इतना 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 होना चाहिए, ठीक है, ओके, सब कुछ तो ठीक लिखा है हमने। ओहो हो, एक 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 छोटी सी यहाँ जो टॉप लिख दिया है, 2 होगा ना, ये टॉप आ गया था, ये मिस्टेक हो रही थी। तो देखो, अब ये यहाँ से यहाँ तक जाना शुरू हो गया, ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं, ये एनिमेशन बन गया। तो हमने एक इसको बना लिया, दूसरा ये बॉक्स बना लिया, अब तीसरा इसके ऊपर लगाते हैं ना, इमेज के ऊपर। तो चलिए इमेज को हम लगा देते हैं। तो इमेज पे यहाँ पे क्या बोला गया है कि इमेज को हम टारगेट कर लें, ठीक है, IMG था यार, IMG, ठीक है, एक ब्रैकेट हटा दें यहाँ से, एक ब्रैकेट हमने हटा दिया, और फिर इसके बाद में यहाँ पे लेना क्या है, हमने कहा कि विड्थ कितना, 200 पिक्सल, और फिर यहाँ इसके ऊपर भी वही ट्रांजिशन इफेक्ट, ट्रांजिशन हमने लगा दिया, और हमने कहा कि ट्रांसफॉर्म, एक सेकेंड, ट्रांसफॉर्म 0.5, ठीक है, 0.5 सेकेंड, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इसके बाद में इमेज के ऊपर हम होवर सेट करेंगे। हमने कहा जब होवर लेकर के जाएं तो क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद अच्छा जी, क्या प्रॉपर्टी इसके बाद होगी, हमने कहा रोटेट कराना है, ठीक है, कितना, 5 डिग्री रोटेट कराना है, ठीक है, और स्केल डाल देते हैं तो थोड़ा सा ये बढ़ करके दिखेगा, तो 1.1 डाल दिया हमने, ठीक, बस इतना सा काम कर दिया। तो अब आप जरा देखिए कि जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से ऐसे नजर आ रहा है, देखिए थोड़ा तिरछा और थोड़ा जूम होकर के नजर आ रहा है। तो इस तरीके की अगर कोई चीज बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया, खूब बढ़िया बढ़िया से एनिमेशन देख लिया, ऐसे एनिमेशन आप अपने वेब पेज में बनाइए। तो इस तरीके की आगे भी आपके लिए क्वेश्चन हम ले आएंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, ठीक है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए टाइमर लगा के, ताकि कम से कम समय में इनको बढ़िया से आप सॉल्व कर ले जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।